गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी इनम 5272 भर्ती रिजल्ट को लेकर। आप सभी का इंतज़ार बहुत ही लंबे समय से है और एक प्रकार से आप अल्टीमेट समझ सकते हो कि आयोग को चुनौती दिया गया है कि भैया इस महीने में यदि आपने रिजल्ट या फिर डीवी से संबंधित जो भी अपडेट है वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया तो हम लोग धरना प्रदर्शन बड़ी संख्या में करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी का घेराव होगा, आयोग का घेराव होगा, जनता दरबार में सभी लोग कम से कम 1000 की संख्या में चलेंगे। 30,000 लोगों ने 35,000 लोगों ने पेपर दिया है, कम से कम 1000 लोग चलेंगे। अब इतना लंबा इंतज़ार नहीं हो सकता है, एक सीमा होती है इंतज़ार करने का, ठीक है। जब वो सीमा क्रॉस हो जाता है तो फिर रोकने से भी हम नहीं रुक सकते हैं। यदि इस बार आप सभी लोग चूक गए तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे। ऑलरेडी 23 तारीख 29 तारीख को घर बैठ के खूब अच्छे से आपने एंजॉय किया और आपके लिए कोई और लड़ रहा था। बस आपको क्या है, बस यूट्यूब पे वीडियो देखना, ठीक है। यहाँ तक कि इतना शर्म तक नहीं लगती आप लोगों की। इंसान कर रहा है तो कम से कम उसकी वीडियो को शेयर करके दूसरों को जागरूक करके कम से कम उसका सपोर्ट तो करें। बस अंधभक्त की तरीके जो नहीं करता है उसी के पीछे पड़े रहते हो कि सर 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 ये करवा दो सर, वो करवा दो सर, वो करवा दो। अरे कम से कम उस इंसान का सपोर्ट करो यार, जो आपके लिए लाठी खाने को लिए तैयार है, जो आपके लिए सब चीज़ करने को तैयार है शुरू से। ऐसा नहीं है कि अभी से ही। जाने की बात तो दूर छोड़िए, आप लोग में क्या है कि मतलब कि वीडियो देखना भी नहीं, जैसे दिखता है कि हाँ चलने की बारी है, प्रयास करने की बारी है तो देखना ही नहीं है, वीडियो बोलना ही नहीं है। शर्म तक नहीं लगती है कि वीडियो देखने के बाद कमेंट एक करने में भारी समस्या रहता है। वहीं दिन भर अगर चैटिंग करने के लिए बोल दिया जाए तो दिन भर चैटिंग करते रहोगे आप लोग। लेकिन हाँ, श्वेत कमल सर को जानते हैं, अच्छे हैं, ठीक है। एक कमेंट हम नहीं कर पाएंगे कि सर हम तैयार हैं, हम आपको चीज़ों को करते हैं, हम आपके साथ हैं। ये करने में आपको दिक्कत होता है। एक लाइक बटन आप दबा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि फ़ायदा इनका हो जाएगा। किसी एक को शेयर कर दो, कहीं ऐसा ना हो जाए इनके एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। जबकि इंसान बोलता भी नहीं है, ना इंसान वीडियो में अपनी बैच की बात करता है, ना इंसान अब कुछ भी करता है, कुछ भी 1% की कुछ भी चीज़ें नहीं। आपके लिए अगर कर रहा है तो इतना भी तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि हाँ चलो इनका सपोर्ट ही कर सकते हैं। घर बैठ के नहीं जा सकते, कमेंट करते हो, मैसेज करते हो, हम तो 500 किलोमीटर दूर से हम कैसे आ सकते हैं, तो दूसरा कोई कैसे जा सकता है। हम क्यों क्यों जाएं, हमारा क्या फ़ायदा है। क्या आप पढ़े हो? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आप हमसे पढ़े हो 1000 की फीस देकर? क्या आपने हमसे पढ़ाई की हो? नहीं की हो ना। फिर क्यों हम एक्टिव रहते हैं, फिर हम क्यों कर रहे हैं। अपने भाई से जाके बोल दो, सगा भाई जो है उससे बोल दो कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, चलो जाके एक बार तुम लखनऊ में जाके बात कर के चले आओ क्यों नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछ के चले आओ क्यों नहीं आ रहा है। तो क्या वो जा सकते हैं? ठीक है, अकेले जाने की बात छोड़, आप साथ में लिवा के जाओ तो भी आप वो अपना हाथ खड़ा कर देगा कि नहीं बहन हमसे ये काम ना हो पाएगा। इस बार यदि आप लोगों ने साथ नहीं दिया, आप लोग नहीं लखनऊ में उतरे तो भैया समझ लो कि घर बैठ के रोटी सेकने के अलावा और कुछ नहीं आपके पास बचेगा। भर्तियां जितने डिले होती हैं उतने ज़्यादा कटाव जाने की प्रबल संभावना होती है। भर्तियों में छेड़छाड़ करना शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि सर इतना हाई कटाव कैसे चला गया। अभी एक लेटर विभाग के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। विभाग क्या, एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि आयोग के द्वारा ही जारी किया गया है। इस नोटिस में या इस लेटर में क्या है डिटेल से हम बात करेंगे। और ध्यान में रखना है 21 तारीख को जो कोर्ट केस आप बोल रहे थे कि कोर्ट केस क्या हुआ, क्या मैटर हुआ, उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि इस महीने में रिजल्ट नहीं आता है तो आप सभी लोग तैयार हो जाएं। स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात करना है, जनता दरबार में सीएम जी से मुलाकात करना है। हो सकते तो स्वास्थ्य भवन का भी घेराव होगा, ठीक है। हम आयोग नहीं जाएंगे, आयोग जाने का कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर से प्रेशर बनाने का हम प्रयास करेंगे और आपकी संख्या ज़्यादा रहेगी तभी बात बन पाएगी। समय आ गया है, वक्त आ गया है हमको दिखाने के कि हमारे अंदर भी यूनिटी है और ज़रूरत पड़ने पर हम अपने हक के लिए आयोग का घेराव भी कर सकते हैं, विभाग का भी घेराव कर सकते हैं। वेट एंड वॉच की स्थिति में आप 4 से 5 दिन का और देख लें। आपके पास 4 से 5 दिन का समय है, डेट डिसाइड कर देंगे यही महीना एंड होते ही, ठीक है।
सबसे पहले हम यहीं पे कोर्ट केस की बात कर लें। जैसा आप सभी को पता है, आपके भर्ती को लेकर 3 बार ऑलरेडी, तीसरी बार कोर्ट केस किया गया है, ठीक है। 2 बार तो इन्होंने किया, फिर वापस लिया, किया, फिर वापस, ये थर्ड टाइम। पहली हियरिंग हो चुकी है, दूसरी हियरिंग की डेट 21 जुलाई को लगी हुई थी। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि जैसे कुछ जगह पे गुमराह किया जा रहा है कि 21 जुलाई को हो गया, 21 जुलाई को हो गया, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की चीज़ें। बट सच्चाई यही है कि 21 जुलाई को जो सुनवाई थी, जो कोर्ट का 241 सीरियल नंबर था, 241 कोड नंबर 33 में सुनवाई होना था, कोड नंबर 33 में सुनवाई होना था। संयोग की बात देखिए, ठीक है, या फिर कुछ भी आप समझ सकते हो कि उस दिन आयोग की तरफ से जो वकील थे, याचिकाकर्ता की तरफ से तो वकील उपस्थिति थे कोर्ट में, बट आयोग की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कोर्ट में आना उचित नहीं समझा कि भर्ती ठीक है, फंसी है तो फंसे रहने दो, हमसे क्या दिक्कत है, हमसे क्या लेना देना, हमारे बच्चे थोड़ी ना वहाँ पे रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो तो दूसरों के बच्चे हैं, हमसे उनसे क्या मतलब, क्यों हम जाएं, ठीक है। तो 21 तारीख को जो सुनवाई होने वाला था, आयोग की तरफ से जो वकील थे वो कोर्ट में उपस्थिति नहीं थी, इसलिए अगली डेट की तारीख फिक्स कर दी गई है, ठीक है। और बताया गया कि आप इस डेट में जो सुनवाई होगा वहाँ पे उपस्थिति रहें। अभी आप स्टेटस देखेंगे तो उसमें डेट फिक्स लिखा है। डेट फिक्स का मतलब यही होता है कि आ, वकील की ना उपस्थिति के कारण अगली डेट फिक्स कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं, आयोग से एक लेटर जारी, विभाग से एक लेटर जारी किया गया है। जो याद होगा आपको, शायद 4-5 जुलाई को कुछ बहनें लोगों ने वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जी का यहाँ पे शायद एक मैंने ऑडियो भी भेजा था। वहाँ पे कुछ बहनों ने जब कहाँ पे मुलाकात किया, आयोग में सचिव जी से मुलाकात किया, तो एक बात बताई गई थी कि जो भी अनुभव वाली बहन लोग हैं, जब तक अपना डाटा अपलोड नहीं करेंगे हम रिजल्ट नहीं देंगे। यदि उन्होंने अपना डाटा अपलोड कर दिया तो हम 15 से 20 दिन में रिजल्ट जारी कर देंगे। ये बात आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ऑडियो हमने भेजा, तो वो ऑडियो हम सुना भी सकते हैं अभी आपको। अब मैं आपको वो ऑडियो सुनाता हूँ जो 13 जुलाई को बहनें लोग गई थी, और वहाँ पे माननीय सचिव जी ने क्या कहा था। वो ऑडियो ज़रा सुन लीजिए, और ये ऑडियो सुनाने का कारण क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा आपको, ठीक है। सुनिए। ना चाहते हुए मुझे बताना पड़ रहा है, नाराजगी इस चीज से आप लोगों से कि आप लोग यहाँ पे आए नहीं, मैं अकेली, और इस ग्रुप से सिर्फ एक लड़की आई थी बस, और कोई नहीं था इस ग्रुप का। और हम लोग थे, और 4-5 लड़कियां आई थी जो इस ग्रुप की नहीं थी। और अंदर जाने के लिए सिर्फ 2 लोग को परमिशन मिला, जो सचिव सर से बात करते हैं हम लोग। और जो पहले के सचिव सर थे वो बिल्कुल अलग थे इनसे, और ये बिल्कुल अलग थे, ये किसी से नहीं मिलना चाहते थे। बहुत प्रयास किया हम लोगों ने मिलने के लिए, एकदम हम लोग 1 घंटे तक परेशान रहे, मिलने ही नहीं दिए जा रहे थे। वो खुद डायरेक्ट मना किए कि हम नहीं मिलना चाहते हैं। पहले पूछे कि एनम लोग हैं, तो हाँ एनम लोग हैं, तो फिर मैं नहीं मिलूंगा। और लड़के आए, क्या एजीटीए वाले आए, एलटी आए, वो लोग को भी मिलना था, तो वो लोग भी वहाँ पे आए हुए थे, वो लोग भी मिले। लेकिन उन लोगों को भी बहुत परेशान, हम लोग वहाँ पे बात उठाएं कि जब मतलब ये केवल एनम के लिए है कि एनम से नहीं मिलेंगे, कि मतलब किसी से भी नहीं मिलेंगे। तो फिर बोले कि नहीं किसी से नहीं मिलेंगे। फिर उसके थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद बोले कि ठीक है, जो एनम आई है उनमें से सिर्फ 2 लोगों को बुलाया जाए। 2 लोग हम लोग गए वहाँ पे, अपनी बातें रखें, तो वहाँ पे सर ने बोला कि क्या बोलते हैं कि आप लोग सिर्फ पंचायत उनमें से सिर्फ 2 लोगों को बुलाया जाए। 2 लोग हम लोग गए वहाँ पे, अपनी बातें रखें, तो वहाँ पे सर ने बोला कि क्या बोलते हैं कि आप लोग सिर्फ पंचायत कर रही हैं, कोई मतलब नहीं है, मेरा टाइम बर्बाद कर रही हैं। हम लोग पूछे कि सर हम लोग का बस यही, हम लोग को जानना है कि रिजल्ट हम लोग का जारी कब होगा। तो उन्होंने बताया कि जो संविधा वाले हैं उन लोग को अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिया गया था, तो वो लोग जब तक पोर्टल पे नहीं चढ़ाएंगी तब तक नहीं हो पाएगा। और वो लोग अगर मतलब चढ़ा दे रही हैं, मतलब वहाँ पे चढ़ जाएगा। आप लोग महानिदेशक से बात कीजिए जाकर, यहाँ पे मेरे पास मत आइए, महानिदेशक के पास जाइए, वहाँ पे बात कीजिए, वहाँ से वो पोर्टल पे चढ़ाएंगे तो मैं 22 दिन में रिजल्ट जारी कर दूंगा। उन्होंने ये कहा, आप लोग टाइम समय सब गिनते रहिए, लेकिन जब तक वहाँ से नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑडियो में आपने
लास्ट में एक चीज़ सुना होगा कि वो जो भी बहन गई थी 13 तारीख को, उन्होंने ये बताया कि सचिव जी बोल रहे हैं कि जो भी अनुभव वाली बहन है वो पोर्टल पे डाटा, अनुभव वाली जो संविदा वाली बहन है, अनुभव वाली हैं, वो पोर्टल पे जब तक अपलोड नहीं करेंगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। यदि उन्होंने अपलोड कर दिया तो 22 दिन के भीतर हम रिजल्ट जारी कर देंगे। तो जो पोर्टल पे अपलोड करने वाली बात बोली जा रही है उनकी संख्या कितनी है, 82 है। उस टाइम तो क्लियर नहीं हो पाया कि कहाँ पे अपलोड करने की बात बोली जा रही है, बट अभी क्लियर हो गया है कि ये कहाँ पे अपलोड करने की बात बोली जा रही है। ठीक है। और एक बात और भी यह तय हो गया, जो अभी एक लेटर जारी किया गया उससे एक बात और क्लियर हो गया कि संविदा का नंबर ऐड करके, इंक्लूड करके क्या दिया जाएगा, रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया कि भैया संविदा का नंबर पहले से ही ऐड करके क्या दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा। संविदा का नंबर ऐड करके रिजल्ट दिया जाएगा। जो भी रिजल्ट आने वाला है वो संविदा का नंबर काउंट करके दिया जाएगा। तो ये 82 बहन ऐसी हैं जिनका डाटा मिसमैच हो रहा है। ठीक है, आयोग में जो डाटा डाली हैं ई, और आपका ये फॉर्म में जो डाटा डाली हैं, वो जो फॉर्म में अप्लाई किए हुए हैं, आयोग को डाटा जो बताई हैं अनुभव से संबंधित चीज़ें, वो जो मानव संपदा पोर्टल है उस पर भी डाटा अपलोड है तो मिसमैच हो रहा है। उसी के संदर्भ में एक नोटिस जारी किया गया है और फिर से चीज़ें वहाँ पे क्लेरिफिकेशन मांगा गया है। बातें अपलोड करने की बोली जा रही है, इनकी संख्या 82 है, वो मैं दिखाने वाला हूँ, और इसी की बात बोली जा रही है। इसी की बात उस समय 13 जुलाई को बोली जा रही थी माननीय सचिव के द्वारा, जो हमें भी क्लियर नहीं हो पा रहा था कि भाई, मुझे भी लग रहा था कि संविदा वाली कहाँ अपलोड करेंगे, कहाँ किस जगह अपलोड करने की बात बोली जा रही। तो अब क्लियर हो रहा है लेटर से। ठीक है, जो लेटर अभी आया हुआ है 21 जुलाई को, उससे अब क्लियर हो जा रहा है कि हाँ, मानव संपदा पे ही फिर से क्लियरिफिकेशन मांगा जा रहा है कि भैया आपका डाटा मिसमैच हो रहा है और उनकी संख्या 82 हो रही। तो इन्हीं 82 लोगों के चक्कर में आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। एक लेटर जीमेल के माध्यम से भेजा गया, किसको किसको भेजा गया यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ठीक है, सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमरोहा, औरैया, बदायूं, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, इटावा, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, हाथरस, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संभल, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी, इन सभी के सीएमओ को भेजा गया। और सब्जेक्ट में क्या इन्होंने बोला है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 11, जो आपकी भर्ती परीक्षा का विज्ञापन संख्या है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023-11 के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पद एवं संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्य करने का अनुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को भारांक अधिमानी अंक प्रदान किए जाने हेतु पूर्व की भांति क्यूआर कोड आधारित डिजिटल अनुभव प्रमाण के सृजन के निर्गमन के संबंध में। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भैया ये सारी बातें बताई गई है कि हमने कब कब क्या किया है। यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे आपको एक चीज़ पता चलेगा कि दिनांक 7 जुलाई 2026 के माध्यम से इस महानिदेशालय, अब बात ये 26 की हो रही है। देखिए, आयोग द्वारा मिशन निदेशक एनएचएम लखनऊ के स्तर के उनके प्राप्त एनएम के विस्तृत विवरण डाटा का अवलोकन परीक्षण कराते हुए अपने पत्र संख्या 538 गोपन, ठीक है, जो पब्लिक नहीं हो सकता है, 1/6/2025 के दिनांक 7 जुलाई 2026 के माध्यम से महानिदेशक को अन्य तथ्यों के साथ साथ यह अवगत कराया गया है कि जिन संविदा कर्मियों के वेब पोर्टल के माध्यम से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। माननीय सचिव जी ने क्यों बोला कि भैया संविदा वाली बहन पोर्टल पे अपलोड करें तभी हम रिजल्ट देंगे। यहाँ पे देखिए, 82 अभ्यर्थियों के निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के डाटा में त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक अंकित है। अनुक्रमांक, कौन सा अनुक्रमांक? जो संविदा पे इन्होंने काम किया है। ठीक है, संविदा पे जो परीक्षा तो दिया ही होगा ना, संविदा की मान लीजिए भर्ती आती है, सपोर्टेड संविदा की भर्ती आती है,
उसका पेपर होता है, एडमिट कार्ड जारी होता है, उसी का रोल नंबर इन्होंने गलत क्या किया है, गलत अपलोड किया है। यहाँ पे देखिए सीधा लिखा है ना, 82 अभ्यर्थियों के निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के डाटा में त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक अंकित है। उक्त अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र वेब पोर्टल पर आयोग द्वारा आवंटित अनुक्रमांक का अंकन डाटा फिटिंग आपके स्तर से किया गया है। ठीक है, तो भैया आपने जो डाटा डाला था रोल नंबर आपका गलत हुआ है। ठीक है, उनकी संख्या कितनी है, 82 लोगों में। ठीक है, 82 है। और अवगत कराना है कि आगे लिखा है कि अवगत कराना है कि UPTSU के स्तर से उपलब्ध कराए गए डाटा का अवलोकन परीक्षण 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 अधोहस्तारित के स्तर से किया गया है, जिसमें 82 अभ्यर्थियों के अंकित EHRMS कोड से मानव संपदा पोर्टल पर P2 चेक करने पर तैनाती जनपद की जानकारी कर संलग्न सूची में 82 अभ्यर्थियों के नाम 82 अभ्यर्थियों के 82 अभ्यर्थियों के नाम के सामने तैनाती जनपद अंकित की गई है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि संलग्न सूची में सम्मिलित 82 अभ्यर्थियों के अपने जनपद से संबंधित संविदा एनम का आयोग द्वारा उनको परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्गत एडमिट कार्ड में अंकित रोल नंबर से मिलान करते हुए सही रोल नंबर अंकित कर आने वाले 2 दिवस में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसमें UPTSU से डाटा सही कराते हुए आयोग की सही सूचना उपलब्ध कराया जा सके। मतलब आयोग चीज़ों को देख रहा है, एक प्रकार से आप आयोग ही समझ सकते हो ना। आयोग ने देखा कि भैया 82 लोग ऐसे हैं, उन्होंने अपने स्तर से जानकारी जो भी है क्रॉस चेक किया, मैच किया, तो 82 लोगों की संख्या मिली जिनका अनुभव के स्तर पे जिन्होंने दावा किया है कि हमारे पास अनुभव है, और वो उन्होंने किसी भी भर्ती परीक्षा को लेकर पेपर दिया होगा, एडमिट कार्ड जारी किया गया होगा, उसका रोल नंबर गलत भरा है। तो उसी को लेकर क्रॉस चेक करने के बाद इन्होंने पाया कि 82 लोगों की संख्या है जो डाटा डिसमैच हो रहा है। ठीक है, मिसमैच हो रहा है, जो भी हो बोल सकते हो आप। और इन्हीं 82 लोगों की वजह से, और ये 7 जुलाई को ही चीज़ें कर लिया गया था। ध्यान में रखना है, 7 जुलाई को ही चीज़ें कर लिया गया था। इसीलिए 13 जुलाई को जो बहनें लोग गई थी उनको यही बात बताई जा रही थी, जो अभी लेटर में आप देख रहे हो, जो आपके सामने लेटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा था कि महानिदेशक से जाके मिलो और ये डाटा जो 82 लोगों का है, डाटा सही तरीके से भरा नहीं गया है, मिसमैच हो रहा है, उनसे काम ये करवाइए, फिर हम रिजल्ट आने वाले 22 दिनों में दे देंगे, यही लिए बोला गया था। इसीलिए ठीक है, फिलहाल अभी डेडलाइन दिया गया है कि 2 दिवस का 2 दिन में ये सारा डाटा आप लोग उपलब्ध करा दें, तो आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और 82 लोगों का नाम दिया गया है, उनका रोल नंबर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर ये देख सकते हो, और ये यहाँ पे देख सकते हो रॉन्ग UP SSC रजिस्ट्रेशन रोल नंबर कैंडिडेट नेम, तो ये UP SSC का रोल नंबर रॉन्ग है। ठीक है, इतने लोगों का है जो आप भी चेक कर लेना, आपका भी हो सकता है कि रॉन्ग भरा गया इसमें नाम है, तो आप जाके चीज़ों को करवा लेना। इतनी सारी संख्या में ये लोग हैं, 82 लोगों की संख्या है। यहाँ पे लिखा है ना, कॉलम में इन्होंने लिख दिया है, सीधा सीधा लिख दिया है कि रॉन्ग UP SSC रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, UP SSC रजिस्ट्रेशन नंबर रॉन्ग भरी हैं ये लोग, बात ये हो रहा है, UP SSC रजिस्ट्रेशन रोल नंबर रॉन्ग भरा है, तो इसको सही करा के चीज़ों को उपलब्ध कराएं, तो आपका जो है जल्द से जल्द चीज़ें हो पाएंगी। अब देखिए यहाँ पे ईयर 8 साल की, अब यहाँ पे जो EHRMS कोड है वो भी मेंशन किया गया है, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कितने साल का अनुभव है। देखिए जी, 8 साल का अनुभव है, 11 साल का अनुभव है, ठीक है, 0 साल का अनुभव है, मंथ 8 है, ठीक है, डे वाइज है, मतलब यहाँ पे 17,000 वाली भर्ती के लोग भी हैं, 17,000 जो अभी हाल ही में ज्वाइनिंग हुआ है उनका भी डाटा मिसमैच है, उनको भी यहाँ पे बोला गया कि आप लोग सही करवाइए। उसके बाद 9 साल, 2 साल, 7 साल, 9 साल, 2 साल, 8 साल, 2 साल, 5 साल, 5 साल, फिर यहाँ पे देखिए 0 साल 9 महीना, और उसके बाद 5 साल, 6 साल, 2 साल, 5 साल, 12 साल, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम देखिए 13 साल का अनुभव लगाया है किसी ने, 13 साल। उसके बाद देखिए 8 साल, तो 0 0 9 साल 8 महीना, 8 महीना वाले मतलब कि अच्छा यहाँ पे ज़िला भी दिया है, तो प्रयागराज से कौन है भैया, प्रयागराज से भी किसी का नाम होगा ज़रूर।
जौनपुर, प्रयागराज, कन्नौज। तो ये देखिए प्रयागराज की संख्या यहाँ पे है, ठीक है। ये जो लोग भी हैं कल्पना सिंह और यहाँ पे रंजना, ठीक है, ये लोग प्रयागराज के, इन्होंने भी अपना जो है रॉन्ग क्या भरा है, रोल नंबर, यूपी ट्रिपल एस सी रजिस्ट्रेशन रोल नंबर रॉन्ग भरा है, ठीक है। तो ये रॉन्ग रजिस्ट्रेशन भरने के कारण आयोग को सही तरीके से डाटा नहीं मिल पा रहा है, जिससे वेरीफाई नहीं करवा पा रहे हैं, वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास अनुभव है कि नहीं है, आपने काम किया है कि नहीं काम किया है। इसी के संदर्भ में नोटिस जारी किया गया है और यही कारण उस दिन वो बता रहे थे कि इसी की वजह से आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। तो अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि भैया किस वजह से डिले किया जा रहा है। तो ये करेक्शन जो है आप लोग जल्द से जल्द, जैसे जिस तरीके से यहाँ पे बोला गया है, तो जो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा यूपी, ठीक है, यूपी TSU, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि एक संस्था है जो परिवार कल्याण विभाग के साथ मिलकर काम करती है। और जो भी डिजिटल सत्यापन रहते हैं, स्वास्थ्य कार्यक्रम से डिजिटल सत्यापन जो भी डेटा रहते हैं, ये विभाग और आयोग को उपलब्ध कराता है। तो इन्होंने वेरीफाई करके ये जानकारी दिया है विभाग को और आयोग को कि भैया 82 लोग ऐसे संविदाबहन हैं जिनका मिसमैच, डाटा मिसमैच हो रहा है और उनकी करेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। उत्तर प्रदेश टेक्निकल सर्विस यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो इन्होंने बोला है कि इनकी संख्या 82 है जो जिनका डाटा मिसमैच हो रहा है, डिजिटल सत्यापन के दौरान पाया गया है और इसी की वजह से आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। ये आपको स्पष्ट क्लियर हो गई होगी कि आपका रिजल्ट किस वजह से डिले हो रहा है। वैसे हम इंतज़ार करेंगे भैया, इस महीने का अंतिम तारीख तक इंतज़ार करेंगे, रिजल्ट आता है तो ठीक है, बाकी इस पे और प्रेशर ज़्यादा क्रिएट किया जाएगा। अब जिनका भी नाम है भैया, आप लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, अपने CMO ऑफिस में जाके चीज़ों को पता करेंगे, ये लेटर दिखाएंगे कि करना क्या है, वो लोग रास्ता आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। CMO स्तर से जानकारी आप लोग पता करेंगे। 2 दिन का ही समय दिया है, यदि 2 दिन में आप लोग नहीं करेंगे तो आयोग को के मजबूरन आपका संविदा का नंबर हटाकर फिर रिजल्ट देना पड़ेगा, आयोग को ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जो इनका भी नाम है जल्द से जल्द चीज़ों को क्लियर करवा लें। 21 तारीख को लेटर जारी किया गया था, 22 तारीख आज की डेट है, आज एक दिन चला जाएगा, कल 23 है, कल लास्ट डेट है। उसके बाद आयोग अपने रिजल्ट पे काम कर देगा, फिर रिजल्ट कभी भी जारी कर देगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों से जिनका भी 82 नाम है, तो आप लोग इस चीज़ को, और आप लोग भी वीडियो शेयर कर देना सभी के पास, ताकि ये जानकारी सभी के पास उपलब्ध हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ध्यान में रखना है कोर्ट केस से इस भर्ती पे कोई भी प्रेशर नहीं है। ये मत सोचना कि कोर्ट केस की वजह से हमारी भर्ती रुक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, शुरू से बोल रहा हूँ, कोर्ट केस की वजह से आपके भर्ती पे कोई भी प्रेशर नहीं है। जब तक तब तक भैया, जब तक जो जज साहब हैं वो क्लियर तरीके से ये ना मेंशन कर दें कि भर्ती पे कोई भी काम नहीं होगा। तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपके भर्ती पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।